श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा स्वागत करता हूं आज हमारे ब्लॉग नंबर 12 में। आप सभी का स्वागत, सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। पिछली हेडिंग जो लास्ट में हमने स्वर विज्ञान तक बात की थी, आज रंगोली से शुरू करेंगे। पिछला जो क्रम रहा उसमें हमने बात की थी प्रातः जागरण की, सुख शांति और प्रसन्नता के लिए नित्य वास्तु को किस तरीके से समझेंगे। तो नित्य वास्तु मतलब हम अपने रूटीन को, बॉडी क्लॉक को नेचर क्लॉक के साथ में अलाइन करें, इसके बारे में बात हुई थी। इसको और समझने का प्रयास करते हैं तो होल्डिंग डाल लीजिए। रंगोली मुख्य द्वार की नित्य प्रति ऊर्जा बढ़ाने के लिए और उसे ऊर्जा युक्त बनाने का संस्कार हमारी संस्कृति का अंग है। प्रातः होते ही मुख्य द्वार के सामने झाड़ना अर्थात नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके जल का छिड़काव अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव कर इसके प्रभाव को दिन भर बनाए रखने की दृष्टि से रंगोली या अल्पना का बनाया जाना है। इसका अप्रत्यक्ष लाभ यह भी होता है कि रंगोली बनाते समय जो एकाग्रता रहती है वह दिन में बढ़ने वाली व्यग्रता को कम करने में सहायक तो होती ही है, साथ ही उससे कलात्मक एवं सकारात्मक भावों का प्रस्फुटन होता है जो गृहिणियों की एक बड़ी पूंजी बन जाती है। रंगोली मुख्य द्वार पर नित्य प्रति ऊर्जा युक्त बनाने हेतु रंगोली हमारी संस्कृति का अंग है। साउथ इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो रोज़ाना वहाँ पर रंगोली बनाने का नियम है। और जब भी हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है या सांस्कृतिक कार्य होता है तो हम वहाँ पर फूलों की रंगोली, आटे की रंगोली या पन्नी की रंगोली, चावल से आटे से पंडित जी लोग आते हैं वो भी बनाते हैं। घर वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो भी बनाते हैं। प्रातः होते ही मुख्य द्वार के सामने झाड़ना, सफाई रखना अच्छी बात होती है, नकारात्मकता दूर होती है। पानी छिड़क देते हैं तो धूल वगैरह नहीं उड़ती है, तो ताज़ी हवा आराम से यहाँ वहाँ फैलती है। और आप रंगोली बनाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आर्टिस्टिक होना चाहिए और आप पॉजिटिव हों कि रंगोली बनाना बहुत ही धैर्य का काम भी है। और नहा धो कर स्वच्छ होकर अगर आप बनाते हैं तो आपका तन और मन दोनों प्रसन्न रहता है ना। अगली हेडिंग ले लीजिए, आरती या अग्नि। वैज्ञानिक एंटोनी बोविस ने जीवित प्राणियों व चिन्हों से निकलने वाली ऊर्जा शक्ति को मापने के लिए एक यंत्र बनाया है जिसे बायोमीटर कहते हैं। विभिन्न यंत्रों, उपकरणों आदि से मिलने वाली ऊर्जा का मापन किया गया है जो इस प्रकार है। टॉपिक को पहले इतना ही समझते हैं कि आरती या अग्नि, जब भी हम देखते हैं शादी हो हवन कर दो, बच्चा हुआ है नामकरण संस्कार है हवन होगा, शांति करनी है हवन होगा, तर्पण विधि होनी है हवन होगा। हवन करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, कुछ डालते हैं उसमें। जो विधर्मी हैं उनको लगता है क्यों करते हैं,
कुछ इस तरीके की मानसिकता के भी हैं जो चाहते नहीं हैं कि आप इतना पॉजिटिव काम कर सको, इसके लिए आपकी आदतें ख़राब कर दें और आपको इससे दूर कर दें, तो आप ना करो, क्योंकि वो जानते हैं टेक्निकली कि ये बहुत ही पॉजिटिव और उच्च साइंस है। सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराना है और टोटली साइंटिफिक है, साइंस पर डिपेंड। साइंस के चीज़ों को हमने बहुत ही सरलता से अपने जीवन में शामिल कर लिया, जो साइंटिफिक नहीं दिखता। साइंस मतलब क्या? केमिकल्स होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिकल्स आइटम होने चाहिए, तो लगेगा कि विज्ञान है। पर हम लोगों ने तो छोटी छोटी चीज़ों में विज्ञान को पाया है और इसको शोध करके हमको ऋषि मुनियों ने दिया है ना। तो लिखते हैं नीचे, ऊर्जा मापन किया गया है जो इस प्रकार है। नंबर 1, स्वस्थ मनुष्य की जैविक ऊर्जा। अब चूंकि वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी बोविस, तो उन्होंने ऊर्जा की जो डिग्री है उसको नाम दिया बोविस। तो स्वस्थ मनुष्य की जो जैविक ऊर्जा है उसमें 6500 बोविस की ऊर्जा है। ओम से निकलने वाली ऊर्जा 1,00,000 बोविस नापी गई है। शरीर के चक्र 9 चक्र होते हैं, उनकी ऊर्जा 6500 से 16,000 बोविस है। हिटलर प्रयुक्त स्वास्तिक जो 45 डिग्री झुका हुआ था, हिटलर प्रयुक्त स्वास्तिक 45 डिग्री झुका हुआ था, उसकी जो ऊर्जा थी वो 1000 बोविस थी। चर्च के घंटे से निकलती ऊर्जा मापने पर 11,000 बोविस मापी गई। पूर्व मुख मंदिर से निकली ऊर्जा 12,000 बोविस मापी गई। जो हमारे यहाँ सनातन में स्वास्तिक बनता है उसकी ऊर्जा 10 लाख बोविस मापी गई। तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म और जो वहाँ का तिब्बती लोकल प्राचीन धर्म, अपने लोकल जो होता है ना उसके हिसाब से तिब्बती प्रार्थना चक्र की ऊर्जा 12,000 से 16,000 बोविस मापी गई। और अग्नि से निकलने वाली ऊर्जा, आग से निकलने वाली ऊर्जा असीमित मापी गई, उसे मापने का यंत्र नहीं था। या जिस यंत्र से बोविस जी ने बाकी चीज़ों की ऊर्जाओं का मापन किया, अग्नि को मापने में उससे और अच्छे यंत्र की आवश्यकता रही होगी। किसी चीज़ को नहीं भर सकते, जब अपने कंट्रोल से ऊपर हो जाती है तो असीमित हो जाती है। क्यों? उसकी सीमा नहीं, असीमित है। इससे स्पष्ट है कि आरती या हवन से उन्नत ऊर्जा का संवहन होता है। इसलिए हमारे घरों में प्रातः साईं की आरती करने का विधान है, जिससे घर वातावरण ऊर्जा प्रवाह से चेतना युक्त हो सके। जब हम आरती लेने की प्रक्रिया करते हैं तो वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं, जो हमें चैतन्य और प्रसन्न करती है। और अब दुर्भाग्य से ये संस्कार विलोपित
या उदासीनता का शिकार होता जा रहा है। आरती और अग्नि वैज्ञानिक एंटोनी बोविस ने जीवित प्राणियों व चिन्हों से निकलने वाली ऊर्जा का मापन किया। एक यंत्र बनाया जिससे उन्होंने ऊर्जाओं को नाप किया, उसकी पैरामीटर को फिट किया, तय करके सीमा बनाई और जिस यंत्र से नापा, जिस यंत्र को बनाया, उस यंत्र को बायोमीटर कहा गया। उपकरणों आदि से मिलने वाली ऊर्जा का मापन किया गया है। स्वस्थ मनुष्य में 6522 और ओम से निकलने वाली ऊर्जा 1,22,000। शरीर से जो ऊर्जा निकलती है 9 चक्रों के माध्यम से वो 6500 से 6500 से 16,000 तक नापी गई है। हिटलर का जो स्वस्तिक था, हिटलर जो शासक था, उसका जो स्वस्तिक था वो 45 डिग्री झुका हुआ था, सीधा नहीं था, झुका हुआ था। उसमें जो ऊर्जा थी वो 1,022 थी। चर्च के घंटे से निकलने वाली आवाज़ की जो ऊर्जा है 11,022 होती है और पूर्व मुख मंदिर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो 12,022 होती है। स्वास्तिक 10,22,000 तक, हमारा जो सनातनी है वो सबसे ज़्यादा 10,22,000 तक की ऊर्जा देता है। और तिब्बती प्रार्थना जो है, उसका जो चक्र है, प्रार्थना चक्र, वो 12,000 से 16,022 तक की ऊर्जा देता है। ये सभी नाप लिए गए। पर जब अग्नि से निकलने वाली ऊर्जा, हमारे आरती के दिए से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उसको नापने का प्रयास किया गया तो मीटर उसकी ऊर्जा को एक लिमिट के बाद नहीं नाप सका। इससे स्पष्ट है कि आरती से अनंत ऊर्जा निकलती है। हम लोगों को आरती करना सिखाया गया है और बच्चों को भी हमें चाहिए कि हम कहें कि वो अपने जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाएं, आरती में शामिल हों और आरती को करना सीखें। इसी क्रम में अगला हेडिंग है, हम नित्य पूजा सीख रहे हैं, नित्य वास्तु सीख रहे हैं, तो उसमें अगला हेडिंग है केंद्र। जो भवन का केंद्र है उसे केंद्र कहा गया है। ब्रह्म स्थल को ऊर्जित करना। आरती सामान्यतः घर में स्थित पूजा के स्थान पर ही की जाती है, पर वास्तु में ब्रह्म स्थान अथवा केंद्र का अत्यंत महत्व है। हमें प्लॉट या मकान के स्थूल केंद्र की अपेक्षा भाव क्षेत्र में आकर उसे ऊर्जित करना होगा। अतएव मकान के मध्य में पूर्व ऊर्जित कपूर, पहले से जलता हुआ कपूर अथवा दीप प्रज्वलित करने से पूरे घर के वातावरण का अणु अणु सकारात्मक ऊर्जा से स्पंदित होकर ऊर्जावान ही बन जाता है, जिससे घर में रहने और घर में आने वाले लोगों को सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलता है। इसमें मोटी सी बात यही बताई गई है कि हमको नहा धो के आरती करनी चाहिए, ब्रह्म स्थान में आरती करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में जैसे कुछ फिल्मों में देखा होगा आपने, पूरे घर में आरती को दिखाते हैं। आप लोगों ने लोकल में भी देखा होगा कि आरती को पंडित जी कहते हैं कि पूरे घर में घुमा के लाओ और ये जल पूरे घर में छिड़क के आओ। ये वही क्रम है। आरती में दीप भी जलाते हैं और कपूर भी जलाते हैं, तो कपूर का धुआं पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अगली हेडिंग है तुलसी पर दीपक रखना। रात्रि होने पर हम घर के अंदर प्रकाश कर लेते हैं, पर मकान के बाहरी हिस्से में प्रायः अंधकार रहता है। फेंग शुई, चीनी वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि में भूखंड के चारों कोनों को प्रकाशित करने का बहुत
महत्व है। काफी प्राचीन समय से यह विधान तुलसी पर दीपक रखने के जैसा ही है, जिससे चहुं ओर प्रकाश के साथ ही ऊर्जा का प्रसार होता है। वास्तव में हमारी संस्कृति ही यही है कि गूढ़ सिद्धांतों को जीवन पद्धति के रूप में ढाल दिया गया है, जिसके और उदाहरण भी हम आगे देख पाएंगे। तुलसी पर दीपक रखना हमारी माँ, बुआ, चाची, ताई, दीदी, आस पड़ोस के लोग जो महिलाएं हैं उनको हम देखते हैं कि तुलसी पर दिया रखना, 16 शुक्रवार के व्रत करना, ये सब चीज़ें बहुत ही एनर्जेटिक थी। पर धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता आई, इंग्लिश मीडियम के हुए और होते चले गए, नई नई चीज़ों से आकर्षित होते चले गए और हम इन चीज़ों को करना कहीं ना कहीं कम कर दिए। अभी पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुआ है, धीरे धीरे भारत देश में इसका चलन बढ़ ही रहा है, पर वो सारा श्रेय जो है वो उन कम पढ़े लिखे लोगों को जाता है जिनके परिवार के बुजुर्गों ने जो सिखा दिया वो वही क्रम से करते चले गए, आज तक करते आ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने इस धरोहर को बचाया हुआ है, या जो पढ़ लिख गए उन्होंने कर लिया और उन्होंने भी उस चीज़ को माना क्योंकि उन्होंने सनातन को नहीं छोड़ा। पर जो एडवांस दिखना चाहते थे उन लोगों ने शायद इस परंपरा को निभाना बंद कर दिया। अगली हेडिंग, रसोई घर। हर मकान में रसोई घर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस ऊर्जा देने का काम करता है और रसोई घर से हमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। अतः भोजन तैयार करते समय जिस प्रकार की भावना धारा का प्रवाह गृहिणी के मन में होता है, उसी प्रकार की ऊर्जा उस समय तैयार किए गए भोजन में भी होती है। अतः नारियों को सात्विक मन तथा वात्सल्य भाव से भोजन पकाने का कार्य करना चाहिए। इससे दुलार, प्यार, सकारात्मक व्यवहार, मन की प्रसन्नता, सभी कुछ भाव खाने को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। गृहिणी को खाना पकाते समय प्रार्थना भी करनी चाहिए। ये स्तुति मन ही मन की जानी चाहिए। एक श्लोक है जिसे बोलना चाहिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। इसी से मिलती जुलती हम लोग बात अक्सर बोलते हैं। कहा जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। पहले यह परंपरा रही है कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को दे जाने के लिए हम
निकाल दिया करते थे। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि हमारी ही संस्कृति में पंच यज्ञ बताए गए हैं। क्रम से लिखिए। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 वे देव यज्ञ, नंबर 3 भूत यज्ञ, नंबर 4 पितृ यज्ञ, नंबर 5 मनुष्य यज्ञ। इसमें कृमि, कीट, पतंगे, पशु, पक्षी आदि की सेवा को भूत यज्ञ कहते हैं। गाय की पहली रोटी देने से घर में समृद्धि बढ़ती है। आखिरी रोटी कुत्ते को देने की जो परंपरा है वो घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है। वैसे भी गाय और कुत्ता वहीं आते और बैठते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसी कड़ी में चींटियों को शक्कर देना और चींटियों की ज़रूरत मुताबिक दाना डालना, आटा डालना कई ग्रह बाधाओं को नष्ट करता है। बदले में चिड़ियों के चहचहाने से होने वाले करलब से जो दिव्य संगीत निकलता है वह नाद ब्रह्मा का स्वरूप है। अब अगली हेडिंग आंतरिक साज सज्जा। ब्रीफिंग करते पहले, रसोई घर। हर मकान में रसोई घर वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पावर हाउस होता है। खाना हमको ऊर्जा देता है, विटामिन डी हमको अलग प्रकार की ऊर्जा देता है, पानी हमको अलग प्रकार की ऊर्जा देता है, भोजन भी हमको अलग प्रकार की ऊर्जा देता है। और जो अगर यदि वो भोजन बहुत ही अच्छे मन से वात्सल्यता के साथ में बनाया जाए, सात्विकता के साथ में बनाया जाए, सफाई से बनाया जाए, ध्यान से बनाया जाए, प्रेम पूर्वक बनाया जाए तो वो हमें पॉजिटिव ऊर्जा भी देता है। तो अच्छा खाएंगे तो अच्छा मन होगा और जीवन में अच्छा करेंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, सब अलग अलग तरीके के 5 यज्ञ दिए गए हैं। इसमें कीट पतंगों, पशु पक्षियों आदि को भी हमें ध्यान में रखना है, गाय और कुत्ते को भी हमें ध्यान में रखना है, यहाँ तक कि हमें चींटियों को भी ध्यान में रखना है, चिड़ियों को भी, पक्षियों को भी ध्यान में रखना है और सभी के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना है। नित्य अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सभी चीज़ें हमारे आसपास अच्छे से बढ़ सकेंगी और हमें अच्छा लगेगा क्योंकि नेचर हमारे आसपास बना रहेगा। हेडिंग डलवाई थी आंतरिक सज्जा, साज और सज्जा। घर की आंतरिक सज्जा के अंतर्गत घर की स्वच्छता, साफ सफाई के साथ ही यदि हम एक सुंदर सा गुलदस्ता ताजे फूलों का रख देते हैं या थोड़ा सा मन को अच्छा लगने वाला परिवर्तन बैठक की व्यवस्था में, पर्दों में, अन्य सामग्रियों में कर देते हैं तो वह हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही रूप और भाव सौंदर्य बोध देता है। आंतरिक साज सज्जा में, घर की आंतरिक साज सज्जा में, इंटीरियर में हम कुछ भी साफ सफाई कर देते हैं, थोड़ा क्रमानुसार सामान रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं चीज़ों को, सोफे का कवर, टीवी का कवर, चेयर का कवर और टेबल का कवर अगर हम सीधा करके साफ सुथरा करके रख देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ताजे फूलों का कोई गुलदस्ता अगर रख देते हैं तो भी हमको अच्छा लगता है।
ये सभी परिवर्तन हमको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अगली हेडिंग है परिवार में परस्पर व्यवहार। घर को ही अच्छा नहीं बनाना है, अतएव हमको अपने आसपास के जितने भी प्राणी हैं उनको भी अच्छा बनाना है और उनके साथ ऑरा भी ठीक रखना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वास्तु का अपना अपना आभा मंडल ऑरा होता है। जब हम प्रसन्न, प्रफुल्लित या प्रमुदित रहते हैं तो हमारा आभा मंडल स्वाभाविक रूप से उज्जवल हो जाता है। इस हेडिंग में बातें और भी हैं जो हम यदि अभी इस क्रम को और बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सिर्फ लिखें। ब्रीफिंग हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, है ना। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वास्तु का अपना अपना आभा मंडल ऑरा होता है। जब हम प्रसन्न, प्रफुल्लित या प्रमुदित रहते हैं तो हमारा आभा मंडल स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और क्रोध, चिंता या अवसाद की स्थिति में रहने पर बहुत कम आभा मंडल हो जाता है, ऑरा कम हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक स्थिति होती है। अब निश्चित आपको करना है कि आपका आभा मंडल विकसित और प्रकाशित रहे अथवा मंद और कुंठित ना हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि परिवार में सबका व्यवहार परस्पर सम्यक रहे। छोटों को स्नेह और प्यार तो मिले ही, बड़ों को मिले आदर और सम्मान। नित्य वस्तु की दृष्टि से इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। 5 लाइनों में अपनी बात लिखने का प्रयास गुरुजी ने किया है, आप भी लिखें। और इसको अगर ब्लैक पेन से या ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में लिखें तो 5 लाइनों में बात को रखा गया है। घर हो घर सरीखा, ना हो केवल दीवारें, वहाँ हो प्राणी प्रेम से भरा, ना हो सिर्फ रिश्ते नाते। वे शब्द हों अर्थ से परिपूर्ण, ना हो अर्थहीन शब्द। समन्वय हो सुंदर स्वरों का, ना हो अर्थहीन गीतों का विलाप। इस घरौंदे से उड़े नन्हे मुन्ने बच्चे, होकर दिव्य शक्ति से ओतप्रोत। यहाँ तक 5 लाइनें पूरी हुई। इस तरह हम देखते हैं कि यदि हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा संस्कार युक्त, व्यवस्था को मन भावन और व्यवहार को सदाशय पूर्ण कर ले तो वह नित्य वास्तु का ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप होगा जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम साकार होकर ही रहेगा। पारिवारिक जो घनिष्ठता है, परिवार में परस्पर व्यवहार है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वास्तु का अपना अपना आभा और ऑरा मंडल होता है। जब हम प्रसन्न, प्रफुल्लित या प्रमुदित रहते हैं तो हमारा आभा मंडल, ऑरा हमारा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। आगे चल के जब कभी सामने से बैठेंगे या कभी इतना डीप जाने की बात होगी कि हम ऑरे पे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे हम अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। क्रोध, चिंता या अवसाद की स्थिति में बहुत जल्दी ही हमारा ऑरा कम हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। अब निश्चित आपको करना है कि आपका आभा मंडल विकसित, प्रकाशित रहे या मंद और कुंठित रहे। तो प्रसन्न रहिए। इसलिए आवश्यक है कि परिवार में सबका व्यवहार परस्पर सम्यक हो, एक दूसरे के लिए हम अच्छे
बने रहें। छोटों को स्नेह दें, प्यार दें, प्यार से मिलें, बात करें। बड़ों को सम्मान दें, आदर दें, उनकी बात मानें। तुरंत रूप से हमें वो बात हो सकता ना समझ में आए, पर बाद में वो हमारे लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो, तो ध्यान दें उस पर। नित्य वस्तु की दृष्टि से इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव ने जो लिखा है, घर हो घर सरीखा, ऐसा घर हो जो युद्ध क्षेत्र ना हो, घर जैसा हो जहाँ आने को सुकून हो, ना हो केवल दीवारें ना हो कि हम अपने अपने कमरों में व्यस्त हो गए, अपने अपने फ़ोन में घुस गए और फिर हमने कुछ भी देखना बंद कर दिया। वहाँ हो वाणी और प्रेम से भरी, हम एक दूसरे का केयर करें, ना हो सिर्फ रिश्ते नाते, सिर्फ हैं रिश्तेदार हैं ऐसी फील ना आए। वे शब्द हों अर्थ से भरपूर, जब भी हम बात कहें तो ऐसी कहें कि उसका अर्थ हो, सामने वाला समझ सके, ना हो अर्थहीन शब्द फालतू का हम बताना चाहते हैं कि नहीं पहले मेरी वाली समझ लो, या सामने वाला जब भी करता है गलती करता है। समन्वय हो सुंदर स्वरों का, एक जगह पर जब इकट्ठित हों, सारे एकत्रित हों तो सभी का जो स्वर है वो एक दूसरे के लिए ठीक हो, ना हो अर्थहीन गीतों का विलाप। जितने लोग हैं आपस में एक दूसरे की बात करें, किसी और का टॉपिक उठा के बात को बहुत देर तक करना और बाद में व्यवहार बातचीत सब खराब हो जाना, ये ठीक नहीं। इस घरौंदे से उड़े नन्हे मुन्ने बच्चे जो संस्कारित हों, शिक्षित हों, प्रसन्न चित्त हों, ऐसे बच्चे जब बाहर जाएंगे तो समाज में भी अच्छी चीज़ें ही फैलाएंगे, होकर दिव्य शक्ति से ओतप्रोत। इस तरह हम देख सकते हैं कि अपने जीवन शैली को हम नित्य वास्तु के हिसाब से भी ठीक कर सकते हैं। यदि आसपास में कोई वास्तुशास्त्री नहीं है और कोई इतना खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, उसका बजट इतना नहीं है कि वो प्रॉपर वास्तु, वैदिक वास्तु करा सके, एस्ट्रो वास्तु करा सके, तो उसको नित्य वास्तु पर ध्यान देना चाहिए। हम समाधान की बात करेंगे, योगदान की बात करेंगे, अपना और सामने वाले का जीवन भी अच्छा कर सकेंगे। वास्तु का ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप होगा जहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम साकार होकर रहेगा। सत्य होगा, शिव होगा और शिव ही सुंदर होगा। आज की सब्जेक्ट का जो समापन है वो यहीं पे रखेंगे। हमारे कोर्स में जितना कुछ भी हम बता रहे हैं वो सारा कुछ गुरु जी की दिव्य वाणी है और उन्होंने जो लिखा है वो ही हम आपको वैसे का वैसा ही दे रहे हैं। ब्रीफिंग में थोड़ा अपना फुट तो आएगा ही, हम अपनी बात कहेंगे। कोई भी किसी की बात को डायरेक्ट कहेगा या इनडायरेक्ट कहेगा, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में अभी आप लिखते रहिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। टाइम मिले निकालिए थोड़ा, तो रिवीजन भी करिए, उस पर थोड़ा चिंतन मनन करिए, लोगों के साथ बातों को साझा करना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि गुरुजी ऐसा कहते हैं, गुरुजी ऐसा कहते हैं, ये लिखते हैं, घर में पता है ऐसा होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तो ये होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों को बता भी सकते हैं, तो अपने को अच्छा लगता है कि हाँ ये हम सीख रहे हैं। सीखते रहिए। और ये हमारा जो है 12 ब्लॉग आज हम पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं वास्तु चैनल पे, एस्ट्रो वास्तु शुभम में, और फेसबुक पेज पर भी। तो कॉल्स आ रही हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं और लोगों को शेयर भी कर रहे हैं, कुछ वीडियो शेयर भी हो रहे हैं। सभी का प्यार मिल रहा है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ में। और बाकी का जो चर्चा वृत्तांत है वो हम कोर्स के साथ लेके चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधे राधे।